देखो लास्ट लेक्चर में आप पहुंच गए थे, MIC की बात कर रहे थे हम, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3NCO। और अब हमें देखना है IUPAC नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं IUPAC में। जो IUPAC है इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1919 में की गई थी। ये 1919 इसका क्या हो जाएगा? स्थापना दिवस हो जाएगा। स्थापना दिवस तो नहीं है, स्थापना सन लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें डे वाली नहीं। तो स्थापना कब की गई थी? सन 1919 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। IUPAC का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अब आप इसको जो भी पढ़ते हो। और इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसका पूरा नाम, यानी IUPAC नाम, इसका फुल फॉर्म देखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ एप्लाइड, और लास्ट में क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री। ये हो जाएगा आपका IUPAC का पूरा नाम। इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध और अनुप्रयोग रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। शुद्ध और अनुप्रयोग रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसमें हमें इंग्लिश वाला ही फुल फॉर्म याद होना चाहिए क्योंकि IUPAC है तो इसका इंग्लिश वाला ही पूछा जाएगा। और IUPAC की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो अब यहाँ पर हम IUPAC नामकरण में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण करने के लिए सूत्रों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं IUPAC नामकरण में हमें आवश्यकता पड़ेगी एल्किल समूह की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एल्किल समूह की। एल्किल समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। एल्किल समूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। और इसके फॉर्मूले आपको लास्ट लेक्चर में बताए गए हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3, जिसे हम क्या कहते हैं? मैथिल कहते हैं। C2H5, जिसे हम क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। C3H7 क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। C4H9 क्या हो जाएगा? ब्यूटेल हो जाएगा। और C5H11 क्या हो जाएगा? पेंटेल हो जाएगा। और हम 5 फॉर्मूलों से ही फॉर्मूले बनाएंगे आगे के। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में? सिंगल बॉन्ड OH के बारे में। ये है आपका क्रियात्मक समूह और इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। सामान्य नामकरण में सिंगल बॉन्ड OH क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। और IUPAC जब नामकरण करेंगे तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ऑल या नॉल। किसको जोड़ेंगे? ऑल या नॉल को। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? CH3, इसके साथ क्या लगा देंगे? OH। तो ये क्या बन गया हमारा? मैथिल एल्कोहल।
और इतने नाम हम देख चुके हैं सामान्य नाम। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसका IUPAC नाम। कार्बन की संख्या कितनी है, एक को क्या कहते हैं, मैथ में क्या जोड़ देंगे, ऑल या नॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। इसके बाद देखेंगे अगला C2H5OH। साधारण नाम इसका क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। साधारण नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। कार्बन की संख्या कितनी है, दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथ में ऑल या नॉल जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा इसका क्या, एथेनॉल। इन दोनों के ऊपर थोड़ी बातचीत हो जाए। मैथिल अल्कोहल को हम मिथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिल अल्कोहल क्या है, यह एक प्रकार की शराब है। अंतर क्या है मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में, मैथिल अल्कोहल एक विषैली शराब है। इसको यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पी लेता है तो उसके व्यक्ति की आँखों की रोशनी चली जाती है, व्यक्ति कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। जबकि दूसरा जो दिया गया है एथिल अल्कोहल, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं, इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। यानी जो शराब पी जाती है वो वास्तव में क्या होती है, एथिल अल्कोहल होती है। ऐसे ही हम आगे का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, C3H7OH। नाम क्या है, प्रोपेल अल्कोहल। C3H7 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेल कहते हैं, और OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, या अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहल या अल्कोहल लिख सकते हैं, प्रोपेल अल्कोहल। और कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, इसमें नॉल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल। ऐसे ही यदि हम आगे की ओर लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, आगे के हमें सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। यह था हमारा क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH। अब हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड Cl के बारे में। सिंगल बॉन्ड Cl को सामान्य नाम में हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, क्लोराइड का, और IUPAC नाम के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, क्लोरो का उपयोग करेंगे। हम IUPAC नाम को लिखेंगे कोष्टक के अंदर, और बाहर जो फॉर्मूले के साथ नाम लिखा होगा वो होगा उसका सामान्य नाम। अब इसके साथ हम एल्किल समूह जोड़ेंगे, CH3Cl। CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl, यानी क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। अब इसका हमें कौन सा नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। कौन सा नाम लिखना है, IUPAC नाम। तो Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो, तो यहाँ पर बन जाएगा क्लोरो। और कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे, मैथेन, क्योंकि सब जगह क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्लोरो मैथेन। इसके बाद आएगा C2H5Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। IUPAC नाम का में क्या लिखेंगे, क्लोरो, और कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्लोरो एथेन। अगले में यदि देखेंगे तो C3H7Cl, C3H7Cl, C3H7 को क्या कहते हैं, प्रोपेल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो क्या हो गया, प्रोपेल क्लोराइड, और क्लोराइड लगा है तो IUPAC में क्या हो जाएगा, क्लोरो, और C3 कार्बन 3 तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो नाम क्या बनेगा, क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही आगे नाम बनेंगे क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन, ऐसे ही नामकरण आगे की ओर होता जाएगा। तो अभी हमने किसके बारे में देखा, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl। इसके बाद अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I। तो अगले क्रियात्मक समूह के रूप में हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड Br को। सिंगल बॉन्ड Br को क्या कहा जाता है, ब्रोमाइड कहा जाता है। IUPAC भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ब्रोमो कहा जाता है। तो पहले फॉर्मूले में यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, CH3Br। CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल, और Br को क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा,
मैथिल ब्रोमाइड। IUPAC में क्या कहते हैं ब्रोमाइड को? ब्रोमो कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर क्या जाएगा? मैथेन, ब्रोमो मैथेन। अगला फॉर्मूला बनेगा C2H5Br। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। और Br को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं। तो नाम क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। और बाकी का यहाँ पर क्या बनेगा? Br यानी ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? एथेन। तो नाम क्या बन जाएगा? ब्रोमो एथेन बन जाएगा। अगले फॉर्मूले में यदि हम देखें C3H7Br, तो इसका नाम क्या होगा? सामान्य नाम में हम लिखेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC नामकरण में क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद अगले क्रियात्मक समूह के रूप में देखेंगे सिंगल बॉन्ड आई। सिंगल बॉन्ड आई को क्या कहते हैं? आयोडाइड। IUPAC भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? आयोडो। तो नाम बनेगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं CH3I। CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। I को क्या कहते हैं? आयोडाइड। I को क्या कहते हैं? आयोडाइड। अब आयोडाइड लगा है तो IUPAC में I को क्या कहते हैं? आयोडो। और कार्बन की संख्या 1 है तो क्या बनेगा? मैथेन। CH3I को क्या कहेंगे IUPAC में? आयोडो मैथेन। इसके अलावा अगला फॉर्मूला बनेगा C2H5I। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। I का मतलब किससे हो जाएगा? आयोडाइड से। और आयोडाइड को IUPAC में क्या कहेंगे? आयोडो। और कार्बन की संख्या 2 यानी क्या हो गया यहाँ पर? एथेन। अगला फॉर्मूला बनेगा C3H7I। C3H7 को क्या कहते हैं? प्रोपिल। और I का क्या हो गया? आयोडाइड। I का क्या हो गया? आयोडाइड। तो IUPAC में क्या लिखेंगे? आयोडो प्रोपेन। क्या लिखेंगे? आयोडो प्रोपेन। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड I यानी आयोडो वाला ग्रुप। इसके बाद हम देखेंगे, कल का सीक्वेंस लेके चलेंगे। लास्ट लेक्चर में जो सीक्वेंस यूज किया था उसी क्रम के अनुसार हम IUPAC नामकरण देखते चलेंगे। तो सामान्य नामकरण का भी आपका रिवीजन हो जाएगा इनमें। अब अगले क्रियात्मक समूह के रूप में किसको देखेंगे? सिंगल बॉन्ड CHO को। सिंगल बॉन्ड CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। IUPAC नामकरण में क्या जोड़ते हैं? अल या नल। क्या लगाएंगे? अल या नल। पहले फॉर्मूला क्या बन रहा था? HCHO। इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। कार्बन की संख्या कितनी? 1। 1 में क्या जोड़ देंगे? अल या नल। तो नाम क्या बन जाएगा? मैथेनल। बात समझ गए? अगले फॉर्मूले के रूप में हम लिखेंगे CH3CHO। ये क्या है आपका? एसिटैल्डिहाइड। किसका नाम हो जाएगा? एसिटैल्डिहाइड या एसिटैल्डिहाइड। अब कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनल। ये IUPAC नाम है। 2 कार्बन को एथ कह रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप देख रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या जोड़ते हैं? अल या नल। तो एथ में क्या जोड़ दिया? नल। तो क्या बन गया? एथेनल। इसके बाद अगले क्रियात्मक समूह को हम देख लेंगे। अगले क्रियात्मक समूह के रूप में हमें किसको देखना है? सिंगल बॉन्ड COOH को। सिंगल बॉन्ड COOH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो इसका कौन सा नाम है? साधारण नाम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा नाम हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम में हमें क्या जोड़ना है? OH या नोएक। OH या फिर क्या जोड़ देंगे? नोएक जोड़ देंगे। तो फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर H को लगाएंगे, COOH का COOH। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? फार्मिक अम्ल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फार्मिक अम्ल का। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींदी, बल, ततैया वगैरह में ये आपका अम्ल पाया जाता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1। इसमें क्या जोड़ देंगे? OH या नोएक। तो मैथेनोएक। मैथेनोएक क्या बनेगा नाम? मैथेनोएक अम्ल।
इसके अलावा हम H की जगह अब क्या लगाएंगे, इसमें CH3 लगाएंगे। तो CH3 COOH इसका फॉर्मूला है एसीटिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एसीटिक अम्ल का। कार्बन की संख्या 2, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड COCl, सिंगल बॉन्ड COCl। क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक क्लोराइड या कार्बोक्सिल क्लोराइड कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल क्लोराइड, कार्बोक्सिल क्लोराइड। ये कौन सा नाम है, साधारण नाम है। IUPAC नाम में क्या जोड़ देंगे, ऑयल या नोएल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, ऑयल या नोएल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड या फिर क्या आएगा, नोएल क्लोराइड आएगा। तो फॉर्मूला बनाते हैं। पहले इसके साथ किसको लगाएंगे, H को, COCl का, COCl नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, फार्मिल क्लोराइड। कल ही तो बताया था। इसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मिल क्लोराइड हो जाएगा। और ये कौन सा नाम है, साधारण नाम है। IUPAC को हम कहाँ पे लिख के चल रहे हैं, IUPAC में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। कार्बन की संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। आधी आवाज आ रही तो देखिए, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2 नहीं है। जो दिख रहा है वो है नहीं। ये Cl है, Cl का मतलब क्लोराइड से है। तो अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। इसमें जोड़ देंगे ऑयल या नोएल क्लोराइड। तो नाम क्या बनेगा, मेथेनोइल क्लोराइड। नाम क्या बनेगा, मेथेनोइल क्लोराइड। इसके बाद फिर किसको लगाएंगे, CH3 को, CH3COCl। नाम क्या हो गया, एसीटिल क्लोराइड। नाम क्या बना इसका, एसीटिल क्लोराइड। और IUPAC नाम जब लिखेंगे तो संख्या देखेंगे कितनी हो गई कार्बन की, 2। और 2 कार्बन को क्या कहेंगे, H। तो इसका नाम क्या बनेगा, एथेनोइल क्लोराइड। नाम क्या बन जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड। तो इसमें हमने सिंगल बॉन्ड CHO, इसको आपको याद होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। IUPAC में एल्डिहाइड के लिए अल या नल का उपयोग किया जाता है। सिंगल बॉन्ड COOH, इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। IUPAC में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए OH या नोएक शब्द का उपयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड COCl को कार्बोक्सिल क्लोराइड कहते हैं। IUPAC में इसके लिए हम ऑयल या नोएल क्लोराइड का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये अभी हम H वाले ग्रुप देख रहे थे, 3 हो गए हैं, एक और बचा हुआ है। अगला क्रियात्मक समूह हमारा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CONH2। ये क्या है, एमाइड। ये क्या है, एमाइड। अब चाहे इसको ऐसे एमाइड लिख दो, चाहे इसी को कहाँ पर बॉक्स में बंद करके एमाइड लिख दो, एमाइड। या फिर क्या लिख दो, नामाइड। एमाइड या फिर क्या लिख सकते हैं, नामाइड लिख सकते हैं। नाम बनाते हैं। सबसे पहले हम किसको लगाएंगे, H को, CONH2। हाइड्रोजन के लिए फार्म शब्द का उपयोग करेंगे, तो नाम क्या हो गया, फार्मेमाइड। क्या हो गया, फार्मेमाइड हो गया। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1। एक को क्या कहते हैं, मैथ। मैथ में एमाइड के अलावा हम क्या लगा देंगे, नामाइड या मैथेन में लगाएंगे। तो मैथ में नामाइड लगा देंगे तो नाम क्या बनेगा, मैथेनामाइड। क्या बनेगा, मैथेनामाइड। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसका, CH3CONH2, एसेटामाइड। कौन सा फॉर्मूला है ये, एसेटामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसेटामाइड। कार्बन की संख्या देखिए, 1 और 1 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं,
इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। तो अभी जो आपने 4 फॉर्मूले देखे, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COCl, सिंगल बॉन्ड CONH2, ये चारों के 4 H से स्टार्ट हो रहे थे। इन चारों में सबसे पहला फॉर्मूला हमने किससे स्टार्ट किया, H से। बात समझ गए। अब आगे की कलाकारी, अगले ग्रुप में हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं, कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। और IUPAC भाषा में क्या लगाएंगे, ऑन या नॉन। ये तो समझ गए भैया, बुंदेली बात, ऑन या नॉन। तो अब हम इसके साइड भी किसको लगाएंगे, CH3 को, इस साइड भी लगाएंगे CH3 को, लगा दिया। और जब एक ही चीज 2 बार आएगी तो किसका उपयोग करेंगे, डाई का। आया क्या है 2 बार, मेथिल, किसके साथ आया, कीटोन के साथ। तो नाम क्या हो गया, डाई मेथिल कीटोन। और इसका दूसरा नाम क्या था, एसीटोन। अब कौन सा देखना है, IUPAC नाम। कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रो। इसमें जोड़ दो ऑन या नॉन, तो नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। एक फॉर्मूला और इसका हम लिखेंगे, CH3CO C2H5। यहाँ CH3 की जगह अब हमने क्या लगा दिया, C2H5। ये साधारण नाम बनेगा अल्फाबेट के हिसाब से। तो पहले एथिल आएगा, फिर मेथिल आएगा और फिर कीटोन आएगा। तो नाम क्या बनेगा इसका, एथिल मेथिल कीटोन। कार्बन की संख्या देखिए कितनी हो गई, 4 कार्बन हो गए तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन हो गए तो नाम क्या बनेगा इसका, ब्यूटेनॉन बनेगा। बात समझ गए। अब अगला क्रियात्मक समूह, अगले क्रियात्मक समूह के रूप में हम देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड COOR, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। और IUPAC में हमें जोड़ना है OH या नोएट। क्या लगाएंगे, OH या फिर क्या लगाएंगे, नोएट लगाएंगे। OH या नोएट शब्द का उपयोग करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ CH3 COO का COO R की जगह भी किसको लगा देंगे, CH3। इसका नाम वैसे नहीं बनाना है जैसे अभी कीटोन का बनाया है। इसका नाम ऐसे बनाना है, एक समूह को हम बड़ा मान लेते हैं, ये हो गया एसीटेट। और ये क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। और बड़े वाले भाग को हमने क्या कहा, एसीटेट। क्या कहा, एसीटेट। बात समझ गए। अब IUPAC नाम में जाग जाइए। IUPAC नाम में यदि सो रहे हो तो जाग जाइए। क्या लिखा है, CH3 को हम क्या लिख देंगे, मेथिल। क्या लिख देंगे, मेथिल। अब क्या बचा, COOCH3। क्या बचा, COOCH3। कार्बन की संख्या इसमें देखनी है, कितनी है, 2 को क्या कहेंगे, एच। इसमें जोड़ देंगे नोएट, तो क्या बन जाएगा, एथेनोएट बन जाएगा। बात समझ गए। अगला फॉर्मूला लिखेंगे CH3COO C2H5। CH3COO C2H5। इस वाले भाग को अब हम क्या कहेंगे, एसीटेट। ये क्या है, एथिल। तो नाम क्या लिखेंगे, एथिल एसीटेट। नाम क्या लिखेंगे, एथिल एसीटेट। अब पहले इस छोटे वाले भाग को लिखो, आ जाओ भैया, आ गया एथिल। और बाकी को क्या कहते हैं, एसीटेट। तो ठीक है, IUPAC में कार्बन की संख्या कितनी, 2। तो क्या लिखेंगे, एथेनोएट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथेनोएट। बात समझ गए। ये था एस्टर ग्रुप। इसके बाद अगले ग्रुप के रूप में हम देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं हम, ईथर। और IUPAC में हम किसका उपयोग करेंगे, ऑक्सी।
किस शब्द का उपयोग करेंगे? ऑक्सी नामक शब्द का उपयोग करेंगे। तो नामकरण करते हैं पहले तो। CH3 इस साइड लगा लिया बॉन्ड की जगह, O का O यहाँ पर भी क्या लगा दिया? CH3। तो CH3 कितनी बार लगा है? 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। भाई इसका नाम अलग था एस्टर वाले का। ये ईथर किसके समान बनेगा? कीटोन के समान बनेगा। तो 2 बार लगा है तो डाई। और लगा क्या है? CH3 यानी मैथिल किसके साथ? O के साथ यानी ईथर के साथ। ये हो गया इसका साधारण नाम। अब क्या करना है? IUPAC नाम। क्या करना है? IUPAC नाम। तो इसको क्या कहेंगे? अलग। तो इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेते हैं। मैथॉक्सी, ये हो गया मैथॉक्सी। क्या हो गया? मैथॉक्सी। और ये क्या हो गया? मैथेन। CH3 का IUPAC नाम मैथेन नहीं लिख रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो गया? मैथेन। तो इसका नाम क्या बन गया? मैथॉक्सी मैथेन। अगले फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे CH3O C2H5 एथिल मैथिल ईथर। सामान्य नाम क्या रहेगा? एथिल मैथिल ईथर। ये तो कौन सा नाम है? सामान्य नाम। और IUPAC नाम में आपको क्या करना है? ये क्या है? मैथॉक्सी। भाई OCH3 को यहाँ मैथॉक्सी कह रहे थे, OCH3 को यहाँ मीथॉक्सी कह रहे हैं। यहाँ CH3 को मैथेन कह रहे थे, यहाँ C2H5 को क्या कहेंगे? एथेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? मैथॉक्सी एथेन। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? ईथर वाला ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईथर वाला। देखिए यदि इसमें हम क्या करें, दोनों साइड किसको लगा दें? C2H5 को लगा दें, तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया? डाई एथिल और ईथर। ये कौन सा नाम हो गया? सामान्य नाम। अब इसका IUPAC नाम हम कह रहे थे OCH3 को मैथॉक्सी, तो अब क्या कहेंगे? इसको एथॉक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? एथॉक्सी। बाकी का क्या रहेगा? एथेन। तो नाम क्या बनेगा? एथॉक्सी एथेन। क्या बन जाएगा? एथॉक्सी एथेन। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? ईथर वाला हो जाएगा। इसके बाद कल आपको एक ग्रुप बताया गया था नाइट्रो वाला। कौन सा ग्रुप बताया गया था? नाइट्रो वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो कहते हैं। इसका तो IUPAC नाम हम कल देख ही चुके थे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? CH3NO2 नाइट्रो मैथेन। क्या बनेगा? नाइट्रो मैथेन। ये क्लोरो वाले आयोडो वाले नहीं थे, ब्रोमो वाले, वैसे ही बनेगा इसका। क्या लिखेंगे? आयोडो मैथेन। सॉरी NO2 लगा है तो NO2 के लिए क्या लिखेंगे? नाइट्रो। और CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मैथेन। यही वाला नाम ज़्यादा इसका चलता है। और दूसरे में क्या हो जाएगा? C2H5NO2। तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रो। कौन सा नाम लिख रहे हैं? IUPAC। C2H5 के लिए क्या लिखेंगे? एथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथेन। तो नाइट्रो मैथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, ऐसे फॉर्मूले बनते जाएंगे। इसके बाद अगला ग्रुप देख लेते हैं। कौन सा? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइड। क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं। भाई इसको यहाँ पे नाइट्रो लिख दो, ज़्यादा हो तो कोष्टक में भी क्या लिख दो? नाइट्रो लिख दो। बात समझ गए? अब नाइट्राइड का सामान्यता अभी तक हम कौन सा नाम यूज करेंगे? ज़्यादातर सामान्य नाम ही यूज करेंगे। इसके बाद हम अगले ग्रुप के बारे में देखेंगे, सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड NH2 को हम क्या कहते हैं? एमीन। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। और एमीन के लिए हम किसको जोड़ देंगे? मीन को जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3NH2। नाम क्या बनेगा इसका? मैथिल एमीन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैथेनामीन।
क्या बन जाएगा? मैथेनामीन। इसके अलावा अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H5NH2। नाम क्या लिखेंगे इसका? एथिल एमीन। कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो क्या लिखेंगे? एथेनामीन। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? सिंगल बॉन्ड NH2 वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले ग्रुप के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे किसको? सिंगल बॉन्ड CN को। सिंगल बॉन्ड CN को हम क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? साइनाइड कहा जाता है। और IUPAC भाषा में से हम क्या कहेंगे? नाइट्राइल कहेंगे। IUPAC भाषा में से क्या कहा जाता है? नाइट्राइल कहा जाता है। तो फॉर्मूला पहले बनाएंगे CH3CN। नाम क्या है? मैथिल साइनाइड। CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। और CN को क्या कहते हैं? साइनाइड। हो सकता है कभी आपको मैथिल साइनाइड की जगह इसका नाम मिथाइल साइनाइड लिखा मिल जाए, तो आप मिथाइल साइनाइड भी इसको पढ़ सकते हैं, मैथिल साइनाइड भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही नाम इसके चलेंगे, गलत नहीं माना जाएगा। अब कार्बन की संख्या देखिए। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। तो एथेनाइट्राइल। नाम क्या बनेगा इसका? एथेनाइट्राइल। ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया। या तो इसी को हम क्या लिख सकते थे? एथेन नाइट्राइल लिख सकते थे। एथेन नाइट्राइल। देखो कार्बन की संख्या 2, तो उसको एथेन लिख देते हैं। और CN ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो उसको अपन क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। तो एथेन नाइट्राइल। इसके अलावा हम लिखेंगे C2H5CN। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड। IUPAC नाम में कार्बन की संख्या कितनी? 3। तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रोपेन। या तो प्रोपेन नाइट्राइल लिख दो, या फिर प्रोपेन और CN को क्या कहते हैं? नाइट्राइल कहते हैं। तो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। इसके अलावा अगले ग्रुप के रूप में हम किसको देख लेते हैं? सिंगल बॉन्ड NC को। और सिंगल बॉन्ड NC को हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो इसके लिए हम आइसोनाइट्राइल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? आइसोनाइट्राइल या कार्बिल एमीन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? कार्बिल एमीन का उपयोग करेंगे। IUPAC में आइसोसाइनाइड को या तो आइसोनाइट्राइल कह दो, या फिर क्या उपयोग करेंगे हम? कार्बिल एमीन नामक शब्द का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? CH3NC। साधारण नाम क्या है? मैथिल आइसोसाइनाइड। नाम क्या लिखेंगे इसका? मैथिल आइसोसाइनाइड। अब इसका हमें कौन सा नाम लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मैथिल और NC को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन। CH3 के लिए मैथिल और NC को क्या कहेंगे? कार्बिल अमीन। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? मैथिल कार्बिल एमीन। अगले फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या बनेगा? C2H5NC। साधारण नाम क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड। और इसमें उपयोग किसका किया गया? एथिल का। और NC को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल कार्बिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल कार्बिल एमीन। या क्या लिख सकते थे? एथिल आइसोनाइट्राइल। यहाँ क्या लिख सकते थे? मैथिल आइसोनाइट्राइल।
इन दोनों में से हमने किसका उपयोग किया? कार्बल एमीन का। आगे एक हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत मोस्ट रासायनिक समीकरण होता है कार्बल एमीन अभिक्रिया का। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर साइनाइड और किसको देखा? आइसोसाइनाइड का। और IUPAC में हम आज का लास्ट सूत्र देखेंगे अम्ल एनहाइड्राइड का। किसका देखेंगे? अम्ल एनहाइड्राइड। तो सिंगल बॉन्ड CO, आइसो का चिन्ह O, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? अम्ल एनहाइड्राइड। ये कौन सा नाम हो जाएगा? और IUPAC में क्या लिखेंगे? OH एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? OH एनहाइड्राइड लिखेंगे। तो अम्ल एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं? OH एनहाइड्राइड। याद आया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जोड़ रहे थे? OH या OH। वहीं से अम्ल के लिए किस शब्द का उपयोग किया? OH नामक शब्द का उपयोग किया। तो फॉर्मूला बनाते हैं CH3COO इसमें या तो आप यहाँ CH3 और यहाँ CH3 लगा दो या इसको ऐसा लिख दो। इसके हिसाब से लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, आइसो का चिन्ह O, ऐसा बनेगा। और यदि इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा। नाम क्या हो जाएगा? एसीटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटिक एनहाइड्राइड। ये कौन सा नाम है? ये साधारण नाम है। कौन सा नाम हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC में हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये कौन सा नाम है इसका? IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए? IUPAC नामकरण की पद्धतियों में हमने इनका वर्गीकरण देखा।